आरोपी लवकुश मिश्रा की पत्नी के नाम दर्ज निर्माणाधीन घर अयोध्या विकास प्राधिकरण के अब निशाने पर आ गया है। जी हां, अयोध्या विकास प्राधिकरण ने नोटिस जारी कर दिया है। निर्माण कार्य को लेकर जवाब मांगा गया है कि आखिर एक घर बना तो कौन से पैसों से बना है, उचित जवाब, या फिर अगर नक्शा नहीं मिला तो इस पर बुलडोजर चलाया जा सकता है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रखे हैं, जहां पर उचित जवाब नहीं मिलने पर यह एक्शन जल्द से जल्द लिया जा सकता है, या तक कि बुलडोजर भी चलाया जा सकता है। तो बड़ी बात यह है कि चोरी के आशियाने पर क्या चलेगा बुलडोजर, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि लवकुश मिश्रा की पत्नी को नोटिस दिया गया और निर्माणाधीन घर को लेकर यह नोटिस दिया गया है। देखिए, अयोध्या विकास प्राधिकरण की तरफ से ये नोटिस दिया गया, ये एक्शन लिया गया है। और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आपको इसी से जुड़ी बता दें, चंदा चोरी मामले में बड़ी खबर है, सीबीआई को सौंपी जा सकती है जांच। जैसा कि मेरी सहयोगी प्रीति बता रही थी, सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस पूरे मामले को अब जल्द से जल्द सीबीआई को सौंपा जा सकता है। तो इस बीच राम मंदिर दान चोरी से जुड़ी अहम खबर यह है कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर सकती है। जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा जा सकता है, क्योंकि ये नेटवर्क बहुत बड़ा है। प्रीति श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के लिए बनी हुई है। प्रीति, क्या लगता है कब तक सिफारिश की जाएगी सीबीआई जांच की? देखिए, इस पूरे मामले पे सरकार जो है वो बहुत ज़्यादा संजीदा है, जैसे मैंने आपको बताया। तो अब जल्दी ये उम्मीद की जा रही है कि ये जो जांच है ये सीबीआई को हैंडओवर की जाएगी और उसके बाद जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जिस तरीके से इसमें नई नई परतें खुल रही हैं, जैसे अविनाश शुक्ला के भाई का जो वीडियो है वो हमारे पास जी न्यूज़ के पास मौजूद है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से नोटों की गड्डियों का प्रदर्शन किया जा रहा है। और अब इसमें जो लवकुश मिश्रा या जो 8 जो आरोपी हैं उनके घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो भी की जा सकती है, क्योंकि जो विकास प्राधिकरण है उन्होंने उनके घरों पे नोटिस जो है वो चस्पा कर दिया गया है और उनसे नक्शा मांगा गया है। बिल्कुल, और देखने वाली बात ये होगी कि आखिर और कितने दिन लगते हैं सीबीआई को सौंपने में इस पूरी जांच पड़ताल को। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अनिल मिश्रा के बारे में हमें बताइए कि इनकी प्रॉपर्टी कैसे बढ़ गई, इन्हें ये कितने पावरफुल ट्रस्ट में यहाँ पर थे, इनका क्या रोल था, और जो जिम्मेदार इसमें से हैं, क्या अनिल मिश्रा की भी उसमें बड़ी जिम्मेदारी बनती है जो चंदा चोरी हुई है? अभी तो 5 साल पहले उनके पास पुराना मकान था, 5 साल में उनके मकान में क्या कहना है, वो तो रंगमहल बनाया। आज देखा कि लिफ्ट चढ़ने के लिए भी व्यवस्था बन रही है। वो अयोध्या जनपद में पहला आवासीय घर है जहाँ लिफ्ट लगी है। हाँ, और इतना ही नहीं, उन्होंने संतोषी अखाड़ा को खरीद करके मंदिर को से उस पर बहुत बड़ा होटल उन्होंने लगभग 50 करोड़ का होटल खड़ा कर लिया। और ऐसे एक होटल उनका और है, तमाम सुना है कि लखनऊ में गोमती नगर में बड़ी जमीन लिया है, लखनऊ में, नोएडा में, कई जगहों पर जमीन। हाँ, बिल्कुल सही है। अम्बेडकर नगर में जो उनका गांव है वहाँ भी जमीन। नहीं, वहाँ तो मान लेते हैं पुश्तैनी है, लेकिन बाकी नोएडा में तो पुश्तैनी नहीं होगी, ना लखनऊ में पुश्तैनी है, ना अयोध्या में पुश्तैनी है। इसी 5 साल में इतना कुछ कैसे हो गया? लगभग इन्हीं लोगों ने घोषणा किया था कि जो पिछली बार कुंभ का मेला था उसमें 30 करोड़ लोगों ने भगवान के दर्शन के लिए अपना जो अयोध्या है तो उन्होंने 30 करोड़ लोगों ने दर्शन किए। इन्हीं लोगों ने घोषणा की। अगर 30 करोड़ लोग 100 रुपए देते हैं तो कितना बनता है? आप जोड़ लीजिए, 3000 करोड़ के 30,000 करोड़ कितना बनेगा? दिखाया कितना गया? सब लूट के खा लिया इन लोगों ने। और सीधे ग्राउंड जीरो का रुख कर रहे हैं प्रीति श्रीवास्तव, ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गई हैं। प्रीति, हम तो पहले से ये सवाल उठा रहे थे कि पुलिस क्यों नहीं रिमांड मांग रही है। रिमांड मांग के पूछ लेती तो और पता चल जाता कहां है। अब पुलिस वही कर रही है जो पहले करना चाहिए था, कि अब रिमांड मांगेगी और पूछताछ करेगी। देखिए, पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है और अविनाश शुक्ला जो है उसकी पुलिस जो है वो अब रिमांड ले सकती है। 48 घंटे में ये जो कार्रवाई है ये की जा सकती है। और ये अविनाश शुक्ला, आप जान लीजिए कौन है ये अविनाश शुक्ला। वो है जिसके भाई का एक वीडियो जो है वो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और वो वीडियो में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से चढ़ावा चोरी की जो पैसे थे, जो गड्डियाँ थी, उनका प्रदर्शन वो कर रहा है। और उस प्रदर्शन में वो दिखा रहा है कि किस तरीके से जो चोरी के जो पैसे थे उसको लेकर वो उसने एक रील बनाई और उस रील में वो पैसों का प्रदर्शन कर रहा है। दूसरी बात यह है कि अब इस पूरे मामले में पुलिस तो जांच कर ही रही है, लेकिन सरकार की तरफ से भी सूत्रों के हवाले से बड़ा एक्शन लिया जा रहा है और इस पूरे मामले की जांच को सीबीआई को हैंडओवर करने की बात चल रही है कि ये
जो अभी तक जो इसकी जांच है वो एसआईटी कर रही थी, लेकिन जिस तरीके से लगातार परतें खुल रही हैं और लगातार जो है लोगों की जो आस्था है उस पर इतनी बड़ी ठेस पहुंची है, तो अब इसको लेकर इस पूरे मामले की जो जांच है वो सीबीआई को हैंडओवर की जा सकती है। ये बड़ी खबर इस वक्त ये है कि सीबीआई को इस पूरे मामले की जो जांच है उसको हैंडओवर किया जा सकता है और सीबीआई इस पूरे मामले को देखेगी और उसके बाद पता चलेगा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग, करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है और इसको लेकर जो सरकार है वो भी बहुत ज़्यादा संजीदा है। उसने पहले ही कह दिया था कि जो भी लोग दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, सभी लोगों को। सवाल ये है कि आखिर अगर सीबीआई को सौंपा जाना है तो इतनी देरी क्यों की जा रही है, क्योंकि मांग तो शुरू से की जा रही थी और हमने देखा भी है पहले देश में जो चर्चित नाम रखे हैं या चर्चित ऐसे केसेस हुए जो सीबीआई को हैंडओवर किए गए हैं, बाद में सीबीआई के पास यही होता है कि सबूत नहीं बच पाते क्योंकि इतनी देरी से हैंडओवर दिया जाता है। बिल्कुल आप सही कह रही है, क्योंकि अगर ये जो चीज़ें हैं ये अगर समय पे होती, क्योंकि एसआईटी की जो जांच रिपोर्ट है उसमें भी ये कहा गया है कि समय पे इस पे एक्शन नहीं लिया गया, समय पे चीज़ें नहीं हुई, और अगर समय पे एक्शन लिया गया होता, लापरवाही नहीं बरती जाती, सीसीटीवी की जो फुटेज है उसको डेली उसको देखा जाता और उसका आकलन किया जाता, तो ये सारी जो घटनाएं हैं वो नहीं होती। हालांकि अब ये कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अभी भी ये सूत्रों के हवाले से खबर है, अभी ये जांच जो है वो सीबीआई को हैंडओवर नहीं की गई है। ऐसी खबरें आ रही है कि सीबीआई को ये जांच हैंडओवर की जा सकती है। चलिए प्रीति, बने रहिएगा, हम लौट रहे हैं आपके पास।